खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 सभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी अमित शाह की तरफ से। कई मायनों में ये पूरा दौरा अमित शाह का बेहद खास है बिहार का, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में महागठबंधन सरकार में बिहार की सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक मंत्रियों की चाहे बयानबाजी हो, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी से राहें अलग करना हो, या फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच के नेताओं की खींचतान हो, इस सब के बीच अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ राजधानी पटना से शक्ति कुमार जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शक्ति, कितना महत्वपूर्ण है अमित शाह का ये पूरा दौरा, जब सियासी उठापटक बहुत ज्यादा है बिहार की राजनीति में इस वक्त? देखिए, जो अमित शाह का जो दौरा है बिहार में काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। आपको बताएं कि आज ही जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जो है आएंगे, पश्चिमी चंपारण के लौरिया में आएंगे। वहां पे उनका कार्यक्रम है, कमेटी की जो क्षेत्र के विधायक हैं लोकसभा क्षेत्र के, उनके साथ उनकी बैठक है बीजेपी नेताओं के साथ। उसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और दोपहर में तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में जो है उनका पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम जयंती समारोह में वो भाग लेंगे। और उसके बाद जो है तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब जाएंगे शाम को, और फिर लौटने के दौरान जो है एक बीजेपी नेताओं के साथ एक छोटी उनकी मीटिंग भी है, और उसका देर शाम जो है वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन काफी अहम माना जा रहा है ये अमित शाह का दौरा, क्योंकि पिछले 5 महीना में अमित शाह जो है 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। जिस तरह से 2024 को लेकर जो तैयारियां चल रही है, महागठबंधन के तमाम नेता भी जो आज बताया आपको कि पूर्णिया में एक महारैली कर रहे हैं। तो बिहार में आज का दिन में जो है आज रैलियों के नाम कह सकते हैं 2 बड़ी रैलियां हैं। एक तो बिहार के पूर्वी छोर में पूर्णिया में महागठबंधन जिसमें कि तमाम 7 पार्टियां शामिल हैं, जेडीयू है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, इस मंच से संबोधित करेंगे। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मीटिंग तरीके से जो है मंच को संबोधित करेंगे। तो दूसरी ओर जो बिहार का पश्चिमी छोर है, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है, वहां से केंद्रीय मंत्री की अमित शाह संबोधित करेंगे बीजेपी नेताओं को। दोनों गढ़ कहा जाता है, जो महागठबंधन का गढ़ है वो सीमांचल का एरिया पूर्णिया, वहाँ पे महागठबंधन अपनी महारैली कर रही है। और जो पश्चिमी चंपारण जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से अमित शाह जो है चुनावी आगाज करें 2024 की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के काफ़ी सीटें मिलती रही है, विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो, इस तरह से अपने कुर्मा को मजबूत करने की जो कवायद है वो बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से की जा रही है। और खासा महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई, 7 पार्टियां एक साथ है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं को जो है गोलबंद करने और 2024 की जो रणनीति को लेकर जो है अमित शाह आ रहे हैं, और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ साथ जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है उसमें भी नेताओं के साथ मंथन करेंगे कि 2024 की जो रणनीति है कैसे तय की जाए, खास करके जब जेडीयू उनसे अलग हो गई है। तो ऐसे में और तमाम जो छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब जेडीयू से राय उनकी अलग हो गई है, आरसीपी सिंह है वो अलग हो गए हैं जेडीयू से। तो ऐसे में तमाम जो छोटे दल है उनके साथ बीजेपी जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश में है, ताकि 2024 की जो रणनीति है उसको तय किया जाए। छोटे दलों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश। इसके अलावा एक तरफ अमित शाह पार्टी के नेताओं से तो मुलाकात करेंगे ही, 2 सभाओं को संबोधित भी करेंगे, लेकिन शक्ति, क्या जो बागी नेता हैं उनसे भी मुलाकात का क्या कोई कार्यक्रम रह सकता है आज अमित शाह का? देखिए, कल जब उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बात हुई थी तो उस दौरान अमित जो है उन्होंने कहा था कि अभी जो है ये जल्दबाजी होगी, लेकिन देखिए राजनीति में है और जब अमित शाह आ रहे हैं तो काफ़ी अहम हो सकता है, जो तमाम नेता है वो इनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है विशाल जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे, और जो बीजेपी के कोर कमेटी के जो सदस्य हैं बिहार में उनसे बात करेंगे। और पश्चिमी चंपारण का जो लोकसभा क्षेत्र है, खास करके जो पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, वहाँ जो किला है बीजेपी का कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे जो है बीजेपी अपने आप को और मजबूत करेगी। और साथ ही साथ पटना में भी कार्यक्रम है, किसानों के साथ भी उनका कार्यक्रम है, सहजानंद सरस्वती जो है किसान, उनके जयंती समारोह मनाई जा रही है, और उन दौरान भी जो है किसानों से अमित शाह जो है उनको संबोधित करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में 2024 की जो रणनीति है, 40 लोकसभा क्षेत्र सीट जो है जी बिल्कुल, तो देखिए कोशिशें जो है बीजेपी जा रही है। इसी के मद्देनजर अमित शाह जो है आज 5 महीना के दौरान जो है अमित शाह का ये 3रा दौरा बिहार का है। जी
बिल्कुल, तो देखिए अमित शाह का ये जो पूरा कार्यक्रम है बिहार का, आज वो बेहद खास रहने वाला है। बिहार के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। कई मायनों में ये दौरा जो है वो पूरा खास है, बहुत ज्यादा, चूंकि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शक्ति, क्या ऐसे में कोई रिएक्शन आया है आरजेडी या जेडीयू से किसी का? आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन जाहिर है ये पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी की कि 2024 के लिए जो छोटे दल हैं, जो वहां के बागी नेता हैं, उनसे मुलाकात कर उनको साथ में लेकर आगे चला जाए। लेकिन अमित शाह के इस पूरे दौरे को लेकर क्या दूसरे खेमे से कोई रिएक्शन किसी तरह का? देखिए, महागठबंधन की तरफ से, जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में जो है कोई भी पार्टी जो है अपने रैलियां कर सकती है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि खास करके आरजेडी इसको लेकर कह रही है कि अमित शाह जो है आए या कोई भी नेता जब बीजेपी बिहार में आएंगे तो महा रैलियां कर लेंगे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आरजेडी का दावा है, लेकिन आपको पता है कि आरजेडी जो है वो महागठबंधन जो है 7 पार्टियों का गठबंधन है, और ऐसे में अब जो महारैली पूर्णिया में की जा रही है, सीमांचल के क्षेत्र में किया जा रहा है। कहीं न कहीं जिस तरह से अमित शाह इससे पहले पूर्णिया में ही अपनी रैली से जो है उन्होंने जो 2024 का आगाज किया था, तो महागठबंधन अब जो है पूर्णिया में महागठबंधन भी रैली कर रही है। तो कहीं न कहीं जो सीमांचल का जो क्षेत्र है, जो मुस्लिम वोट है, ओबीसी की पार्टी बिहार से लड़ती है, ऐसे में जो वोटर है, खास करके जो अल्पसंख्यक वोटर है, वो हमेशा आरजेडी के साथ जाते हैं। आप बिहार की राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं, अच्छी पकड़ है आपकी वहां की राजनीति पर। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह या फिर जितने भी छोटे दल हैं, अगर बीजेपी के साथ आते हैं 2024 के लिए, तो क्या ये मुश्किलें बढ़ा सकता है जेडीयू और आरजेडी की? चूंकि 2024 के बाद 25 में फिर विधानसभा के चुनाव भी होंगे बिहार में। अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का इन सबको साथ लेकर अच्छा रहता है, तो फिर कितनी मुश्किल होगी? अंक गणित पूरा अगर आप समझा पाए। देखिए, निश्चित रूप से जो जेडीयू से अलग हुए हैं, खास करके आरसीपी सिंह अलग हुए हैं, उसके बाद आपको जो है और भी जो नेता हैं, खास करके हम प्रशांत किशोर की बात करें, हालांकि प्रशांत किशोर भी अपने रैली यात्रा कर रहे हैं, लेकिन और उसके बाद आपको बात करें उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, और इन तमाम जो नेता हैं, जो खास करके जेडीयू जो है वो लव कुश समीकरण की बात करती है, और खास करके जो जेडीयू का कोर वोटर है वो कुशवाहा समाज का है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जो है वो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, और जो 12% वोट है कुर्मी और कुशवाहा का, जो नीतीश कुमार को खास करके जेडीयू को हमेशा जाते रहा है, तो ऐसे में 9% अगर वोट बैंक खिसक जाता है जेडीयू से, तो जेडीयू के लिए ये काफी मुश्किलों वाला साबित हो सकता है 2024 में भी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, और 2024 के लेकर जो भी है मुकेश सहनी की अगर बात करें वीआईपी, तो मुकेश सहनी को लेकर, और अभी कुछ दिन पहले जो है जितेंद्र मांझी के भी बयान आए थे कि उनका बेटा क्यों नहीं सीएम बन सकता, पढ़ा लिखा है। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को लेकर जो है टिप्पणी की थी, लेकिन फिलहाल अभी जो मांझी हैं वो महागठबंधन की रैली में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आने वाला समय, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं बिहार के दौरे पर।